ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत के वन पर्व का अध्ययन कर रहे हैं और वन पर्व में जो आज का प्रसंग है श्री कृष्णचंद्र जी का पांडवों से मिलन। तो प्रसंग को आरंभ करते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ पांडवों का वनवास हो रहा है। जब जो उनके सुहृद हैं, अभिष्ट स्नेही जन हैं, उन्हें जब पता चलता है कि पांडवों का छल पूर्वक राज्य हड़प लिया गया है और उनका वनवास हो गया है, तो पांचाल राजकुमार दृष्टिद्युम्न, चेदिराज दृष्टकेतु, कैकेयी राजकुमार और बहुत सारे अंधक और वृष्णि वंश के लोग हैं, वो वन में पांडवों से मिलने के लिए आए। श्री कृष्णचंद्र जी सात्यकी के साथ, बलराम जी के साथ मिलकर के पांडवों से मिलने के लिए आते हैं और मंत्रणा करते हैं। सभी राजे श्री कृष्णचंद्र जी को आगे करते हुए महाराज युधिष्ठिर को घेर करके बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से घटा। जो सुहृद स्नेही जन होते हैं, जब आपातकाल किसी व्यक्ति पर आता है तो लोग मीटिंग करने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, पूछते हैं क्या समस्या हुई, और समस्या जानने के बाद वो समाधान की ओर विचार करते हैं कि क्या समाधान करना चाहिए। तो श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्य दुरात्मनः दुशासन चतुर्थानाम भूमि पास्यति शोणितम। उपस्थित राजाओं, अब ऐसा जान पड़ता है कि यह पृथ्वी दुशासन, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी जैसे दुरात्माओं के रक्त का पान करेगी। युद्ध में इनको और इनके अनुयायी सेवकों और राजाओं को मारकर हम सब लोग मिलकर के धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त करें, ऐसा हमारा अभिमत है। तो इस प्रकार से सब राजाओं की सम्मति बनी और महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना प्रदान करी गई। जब युधिष्ठिर जी से बात हो चुकी, तब द्रौपदी आती हैं और कुपित होकर के वो श्री कृष्णचंद्र जी से अपनी कुछ व्यथा कहने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि भार्या हम धर्मराजस्य तब कृष्ण सखी विभो दृष्टिद्युम्नस्य भगिनी सभाम कृष्णे मादृशी। श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि भार्या हम धर्मराजस्य, मैं धर्मराज की पत्नी हूं, और तब कृष्ण सखी, और आपकी मैं सखी हूं, आपकी मैं मित्र हूं। दृष्टोद्युम्न जैसे वीर भाई के मैं बहन हूं। क्या मुझे केस पकड़ करके घसीट करके सभा में लाना यह उचित कार्य हुआ? अपनी पीड़ा, अपनी वेदना श्री कृष्णचंद्र जी से कहती हैं और अपना परिचय देते हुए कि मैं किसकी क्या लगती हूं। और वो श्री कृष्णचंद्र जी से कहते हैं कि 4 कारणों से आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, मेरी सहायता करनी चाहिए, मेरे अपमान का आपको प्रतिशोध लेना चाहिए। पहला कारण क्या है? पहला कारण बताया संबंधात, कि हम एक दूसरे के संबंधी हैं। संबंधी होने के कारण से आपका धर्म बनता है कि आप हमारे अपमान का प्रतिशोध लेवें। दूसरा गौरवात,
मैं गौरवशाली नहीं हूं, मैं कोई अभागे नहीं हूं, दुर्भाग्यशाली नहीं हूं और निम्न स्तर की नहीं हूं। तीसरा कारण यह है कि सख्यात, मैं तुम्हारी सखी हूं। और चौथा कारण यह है कि आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। इस प्रकार से वो श्री कृष्णचंद्र जी से क्रोध में, रोष में भर करके अपना अनुनय विनय करती हैं। अब यहां के इस प्रसंग को पढ़ करके जो पूर्व प्रसंग में एक व्याख्यान चल पड़ा कि द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण हुआ और श्री कृष्णचंद्र जी ने उसके चीर को बढ़ाया और वहां पर श्री कृष्णचंद्र जी ने रक्षा की। तो जब वहां पर रक्षा कर दी तो यहां पर रक्षा की इच्छा का तो प्रसंग ही नहीं उठता। वहां अगर अपमान का सम्मान हो गया तो यहां पर अपमान के सम्मान की तो बात आती ही नहीं है। और यहां पर श्री कृष्णचंद्र जी अपने मित्र, अपनी सखी द्रौपदी को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे हित में जो कुछ भी संभव हो पड़ेगा मैं सब कुछ करने का पूरा प्रयास करूंगा। और यह मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। क्या प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं? कि तुम राज रानी बनोगे। तो इस पूरे प्रसंग में श्री कृष्णचंद्र जी दो प्रतिज्ञा करते हैं। पहली प्रतिज्ञा यह करते हैं कि कौरवों के रक्त को ये धरती पिएगी, यानी कौरवों का रक्त बहेगा। और दूसरी प्रतिज्ञा द्रौपदी से ये करते हैं कि तू राजरानी बनेगी। अब ये प्रतिज्ञा किसने की है? श्री कृष्णचंद्र जी ने की है। जिम्मेदारी श्री कृष्णचंद्र जी ने ले रखी है। लेकिन आप ये देखें, पूरे महाभारत के प्रसंग को आप यहां से देखते जाएं कि श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रतिज्ञा का हट नहीं किया। वो खुद प्रयास करते रहे कि चलो कोई बात नहीं, शांति से बात हो जाए, आधा राज्य मिल जाए या 5 गांव मिल जाए। श्री कृष्णचंद्र जी इस बात का दम नहीं भर रहे कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मेरी शपथ का क्या होगा, मैंने वचन दिया है, मेरे वचन का क्या होगा। उसकी दुहाई श्री कृष्णचंद्र जी ने कहीं पर नहीं दी। जबकि वचनों की दुहाई, प्रतिज्ञाओं की दुहाई अन्य लोगों ने दी है। अर्जुन वचन की दुहाई देता है कि मैंने संकल्प ले रखा है कि जो मेरे गांडीव को दुत्कारेगा मैं उसका सर कलम कर दूंगा, सर काट दूंगा, मस्तक काट दूंगा। तो महाभारत युद्ध के प्रसंग में युधिष्ठिर कह देते हैं कि धिक्कार है तेरे गांडीव को। तो अर्जुन कहते हैं मैंने तो वचन ले रखा है, शपथ ले रखी है, और अब तो मैं अपने भाई का सिर काट दूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा की चर्चा आती है तो भीम कहते हैं मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं तो करके छोड़ूंगा। द्रौपदी कहती है मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं तो करके मानूंगी। पितामह भीष्म कहते हैं मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं करके मानूंगा। लेकिन श्री कृष्णचंद्र जी प्रतिज्ञा ले रखे हैं, लेकिन वो दम नहीं भरते उस बात का, उस प्रतिज्ञा का व्याख्यान नहीं करते, बखान नहीं करते। श्री कृष्णचंद्र जी यहां पर इस वन पर्व के प्रसंग में प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं मारूंगा, कोई मारे या ना मारे मैं मारूंगा, कोई रानी बनाए ना बनाए मैं तुझे राजरानी बनाऊंगा, चिंता मत कर। लेकिन इतनी प्रतिज्ञा होने के बाद भी वो शांति दूत बनते हैं और युद्ध ना हो, शांति से काम चल जाए, पूरा भरसक वो प्रयास करते हैं। तो ये एक उत्तम शिक्षा है श्री कृष्णचंद्र जी की, जो सबको धारण करना चाहिए कि यदि आप किसी को वचन दे देते हैं, किसी को आश्वासन दे देते हैं, तो प्रतिज्ञा का अभिमान कभी ना करें। जिनके मैंने आपको नाम गिनाए हैं महाभारत से, उनमें प्रतिज्ञा का अभिमान देखा गया, लेकिन श्री कृष्णचंद्र जी में प्रतिज्ञा का अभिमान नहीं देखा गया। श्री कृष्णचंद्र जी जुए के विषय में भी कहते हैं कि मैं जुए को पसंद नहीं करता, और वो कहते हैं कि यदि मुझे पहले से पता होता कि आप लोग जुआ खेलने के लिए उद्यत हो रहे हैं तो मैं जुआ खेलने ही नहीं देता, और यदि पता चल जाता कि जुआ हो रहा है तो आकर के मैं रुकवा देता। अगर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मेरी बात को ना मानता तो मैं उसको बलपूर्वक रोक देता अथवा उसे बंदी बना लेता, परंतु यह घृणित कर्म में नहीं होने देता। मैं अनर्थ देश में था ही नहीं, जब मैं लौट करके आया तो सात्यकी से पता चला कि आप लोगों पर इस प्रकार की विपदा आन पड़ी है।
तो ये सारी चर्चा यहां पर आती है महाभारत में। वो खुद कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता होता तो मैं रुकवाने का प्रयास करता। पर जो कृष्ण भक्त हैं उन्होंने महिमा मंडन किया कि श्री कृष्णचंद्र जी सब कुछ जानने वाले हैं। तो अलग अलग प्रकार से उन्होंने महिमा मंडन किया। और श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं जुए का विरोध करने वाले रहे, वो जुए को अच्छा नहीं मानते थे। श्री कृष्णचंद्र जी जुए को अच्छा नहीं मानते, तो जो उनके अनुयायी हैं उनको जुए से बचना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। भाई, आप किसी के भक्त हैं और किसी को आप भगवान मानते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आप जो है उनके गुणों को धारण करें, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करें। दूसरा, श्री कृष्णचंद्र जी इस बात को नहीं स्वीकारते कि अगर भाई की संपत्ति को बलपूर्वक छलपूर्वक आपने हड़प लिया है तो ऐसे व्यक्ति का हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो आपको भी यही शिक्षा मिलती है, जो अपने आप को कृष्ण भक्त मानते हैं वो ऐसे लोगों का अन्न जल ग्रहण ना करें जिन्होंने छल पूर्वक अपने ही परिवार या पड़ोसी की संपत्ति को कब्जे में कर रखा है। यानी जो करप्ट व्यक्ति है, जो भ्रष्ट व्यक्ति है और छल से या बल के प्रयोग से जिसने दूसरे की संपत्ति आदि को हड़प लिया है, तो ऐसे लोगों का भोजन ना करें। श्री कृष्णचंद्र जी से तीसरी शिक्षा यह मिलती है कि उन्होंने अनेक राष्ट्रों पर आक्रमण किया। जिन जिन राष्ट्रों में धर्म का दोहन हो रहा था, धर्म रसातल की ओर जा रहा था, जहां का राजा अधार्मिक था, उन्होंने उस देश में जाकर के युद्ध किया और प्रयास किया कम से कम नरसंहार हो और सीधा व्यक्ति को टारगेट किया जाए। लेकिन कभी भी उस देश पर अपना प्रभुत्व नहीं जमाया, उस देश पर जाकर के उन्होंने अपना सिंहासन नहीं गाड़ा, उस देश के जाकर के वो राजा नहीं बने। उस देश के सुयोग्य व्यक्ति को ही राजा बना करके वो वापस अपने देश लौट करके आ गए। तो तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि आप किसी की सहायता करते हो तो उसका गीत गा करके मत फिरो, उस पर मोहर लगा करके मत फिरो कि भाई ये मैंने सहायता की है, मेरे कारण ऐसा है। और इस बात को श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल का हेतु मत बन। यानी निमित्त तो हो, लेकिन निमित्त का गीत गाते हुए मत घूमो कि मैं अगर पैसा ना देता तो फीस नहीं भरती और तू पटवारी ना बनता, मैं पैसा ना देता तो बारात लौट जाती और तेरी बेटी का विवाह ना होता। तो गीत गाते मत फिरो, मां कर्म फल हेतुर्भु। श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन को देखें कि उन्होंने अनेक लोगों की सहायता की। जितने धार्मिक लोग थे, चाहे वो श्री कृष्णचंद्र जी के निकट संबंधी रहे, पड़ोसी रहे, हितैषी रहे या ना रहे, लेकिन अगर वो धार्मिक रहे तो श्री कृष्णचंद्र जी ने उनकी सब प्रकार से सहायता की है। लेकिन कभी उन्होंने बखान नहीं किया, कभी उसके गीत नहीं गाए। तो ये श्री कृष्णचंद्र जी से चौथी शिक्षा मिलती है। ऐसे ही जब हम महाभारत को पढ़ते चले जाएंगे तो श्री कृष्णचंद्र जी से अनेक प्रकार की शिक्षाएं हमको मिलती हैं और जिनको जीवन में धारण करना चाहिए, जीवन में आत्मसात करना चाहिए। अगर ऐसा कर पाते हैं तो वास्तव में यह कृष्ण भक्ति है। और यदि इससे परे व्यवहार है तो फिर इसको कृष्ण भक्ति तो नहीं कहा जाएगा। आगे जितने लोग मिलने के लिए आते हैं वो बाद में विदा लेकर के चले जाते हैं। पिछले प्रसंग में एक चर्चा आई थी कि द्रौपदी के जो पुत्र थे उनका क्या हुआ, अन्यों के जो विवाह हुए थे या नहीं हुए थे, तो वो प्रसंग यहाँ पर आया है कि द्रौपदी के पुत्रों को धृष्टद्युम्न ले गया और नकुल की जो पत्नी हैं करेणुमति, उनको धृष्टकेतु ले गया। धृष्टकेतु उनका भाई था, तो उनको वो साथ में लेकर के चले गए हैं और वन में ये केवल 6 लोग रह गए हैं पांडवों की ओर से। आगे काम्य के वन के पश्चात द्वैत वन में पांडवों का निवास हुआ और दल्व नाम के एक व्यक्ति रहे जिनके बक नाम के पुत्र हुए और उन्होंने ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति के विषय में बहुत उत्तम बातें कही। महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के साथ घिरे हुए हैं और ब्राह्मण
सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर का। जब दोनों को इस प्रकार से उन्होंने देखा तो वर्णन किया कि एक तरफ धनुष की टंकार है, दूसरी तरफ वेद मंत्रों का उच्चार है। तो इससे जो वातावरण है वो अत्यंत ही रमणीक, शोभायमान और सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया है। तो ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति की यहां पर चर्चा करी गई है। वेद में भी मंत्र आता है, यत्र ब्रह्म चा क्षत्रम चा समयंचो चरता सह तम लोकम पुण्यम प्रजेशम यत्र देवा सहाग्निनः। यानी जिस लोक में, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस जनपद में ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति एक साथ चलती है, उस लोक में पुण्य की वृद्धि होती है, प्रजा सुखकारी होती है, उस राज्य की उन्नति प्रगति होती है, जहां पर ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति एक साथ चले। ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति एक साथ कार्य करें, उसके लिए महर्षि मनु जी ने भी उपदेश किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो अनिवार्य उपदेश किया, और अनिवार्य उपदेश उन्होंने किस संबंध में किया है? विद्या के संबंध में। और हमारे राष्ट्र के बिगाड़ का कारण भी उन्होंने विद्या बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों विद्वान थे तो परस्पर एक दूसरे पर वो दृष्टि भी रखते थे, ताड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। और जब विद्या एकाकी हो गई, ब्राह्मणों के पास हो गई, क्षत्रिय विद्या विहीन हुए, तो दोनों का बिगाड़ शुरू हो गया, दोनों का शासन परस्पर नष्ट हो गया। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को विद्या अध्ययन करना चाहिए, दोनों को राजनीति और धर्मशास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ताकि अगर राजनीति में राजा कुछ गलत करे तो ब्राह्मण उसे उपदेश कर सकें, उसे मार्ग दिखा सकें। और यदि धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मण कुछ अनर्थ करें तो राजा उनको धर्म मार्ग में लेकर के आ सके। बोले जब से ब्राह्मणों के पास ही ये परंपरागत तरीके से विद्या रह गई और उन्होंने उस प्रकार से शिक्षा क्षत्रियों को नहीं दी, तभी से जाकर के दोनों का बिगाड़ हुआ, और बिगाड़ बहुत ज्यादा होकर के वो संघर्ष का रूप लेकर के आ गया। तो किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो ब्रह्म शक्ति और क्षत्रिय शक्ति यानी बुद्धि और बल दोनों उनका मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ब्रह्म क्षत्रेण संसृष्टम क्षत्रम च ब्रह्मणा सह उदीर्णे दहता शत्रुन वनाना निवाग्नि मारुतौ। जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाएं, तब दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं, जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। अग्नि किसका प्रतीक है? ज्ञान का। और वायु किसका प्रतीक है? बल का। अग्नि अग्रणी भवति। तो यदि ये दोनों साथ मिल जाएं तो संसार में समता छा जाए, सनातन की अभिवृद्धि हो जावे। हमारे भारत में सबसे पहले जो कुठाराघात किया, चाहे वो स्वदेशी स्वार्थी लोग रहे हों या विदेशी लोग रहे हों, उन्होंने सबसे पहले टारगेट ब्राह्मण पर किया। और ब्राह्मण को टारगेट करने के बाद उन्होंने क्षत्रिय पर टारगेट किया। और क्षत्रिय पर टारगेट करने के बाद क्षत्रियों को यह बताने का प्रयास किया कि जो 4 प्रकार के दोष हैं वो वस्तुतः आपके गुण हैं। यानी आपको मृगया खेलना चाहिए, आपको व्यसनी होना चाहिए, आपको जुआ भी खेलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 4 व्यसन बताए हैं, जिन व्यसनों का निषेध किया है, शिकार खेलना, मद्यपान करना, स्त्रियों के प्रति आसक्ति, विषयासक्ति, तो वो उनका एक प्रकार से उनके लिए ट्रेंड बना दिया, उनके लिए धर्म बना दिया, तो वह इसमें लग गए। और ब्राह्मण जो है वो स्वेच्छाचारी हो गए, स्वयंभू हो गए, वो अपने आप को परम सत्ता समाज में मानने लग गए। तो कुछ उनकी इच्छा थी और कुछ लोगों के द्वारा उनके भीतर विघटन पैदा किया गया। फिर धीरे धीरे हमारे देश में मांसाहार का आगमन हुआ, बलि प्रथाओं का आगमन हुआ, शराब का बोलबाला बढ़ा, वैश्यावृत्ति का बोलबाला बढ़ा, और मंदिरों में
तो एक और व्यवस्था बन गई जिसको कहते हैं देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा भी बढ़ गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो पुराने लोग रहे ब्राह्मण और क्षत्रिय, उसमें बहुत सारे क्षेत्रों में एक वर्चस्व की लड़ाई, प्रभुत्व की लड़ाई उनमें धीरे धीरे शुरू हो गई। बाद में जाकर के कुछ धुर विरोधी भी होते चले गए। मध्यकाल में हमने देखा कि कुछ धुर विरोधी भी हो गए, ब्राह्मण क्षत्रियों वाला कार्य करने लग गए, राजे भी बन गए। बाजीराव जी जो थे वो ब्राह्मण परिवार से थे, तो वो इस प्रकार का कार्य भी करने लगे, सरकार चलाने लग गए, राज्य संभालने लग गए, पेशवा बन गए। फिर क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ, तो कुछ ब्राह्मण मंत्री विरोधी से जाकर के मिलकर के उन्होंने राजा को पद से च्युत कराने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे संघर्ष बढ़ा। दो को टारगेट करने के बाद वैश्य तो टारगेट में था ही नहीं, क्योंकि वैश्य को तो केवल और केवल धन कमाना है, तो उसको किसी ने नहीं छेड़ा, ना ब्राह्मण ने छेड़ा, ना क्षत्रिय ने छेड़ा। लेकिन तीसरा टारगेट किया गया जिसको कहते हैं शूद्र वर्ण। तो शूद्र वर्ण को अपनी तरफ खींचना या अपनी दासता के अंदर लाना, ये क्षत्रिय वर्ग ने भी काम किया और ये ब्राह्मण वर्ग ने भी काम किया। तो इस प्रकार से वो जो चार वर्ण हैं, उन चारों वर्णों का बुरी तरीके से वर्गीकरण हो गया, विभाजन हो गया, और जातिवाद कट्टरता में बदल गया। यानी जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हुई, और जन्म आधारित व्यवस्था एक कट्टरवाद में जाकर के बदल गई। और कट्टरवाद इतना बड़ा कि अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सारी चीजें बढ़ गई। अब ये अस्पृश्यता, अब ये छुआछूत देखी नहीं जाती। जितना जितना बुद्धि का स्तर बढ़ा, विद्या का स्तर बढ़ा, लोगों का उठना बैठना, खान पान बढ़ा, इन चीजों में परिवर्तन तो आया, लेकिन जो विरोध के स्वर हैं वो आज भी यथावत हैं। समय के साथ साथ विरोधी मानसिकताएं बढ़ी। इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं, वो स्वयं भी जिम्मेदार हैं और कोई दूसरा जो इन सब से बाहर है वो भी यही चाहता है कि इनका विरोध बना रहे। तो आजकल विरोध अलग प्रकार का हो गया है। आज ब्राह्मण और क्षत्रियों में उस प्रकार का सम्मान देखा नहीं जाता जैसे मध्यकाल में या उससे पहले देखा जाता था। आज दोनों एक दूसरे को प्रिय नहीं मानते, पसंद नहीं करते। और छोटा मुंह बड़ी बात, इन्होंने अपने रोल मॉडल भी थोड़े बिगाड़ लिए हैं। ब्राह्मणों ने अपने आदर्श भगवान परशुराम को मान रखा है, और क्षत्रियों ने अपना आदर्श श्री रामचंद्र जी को मान रखा है। एक ने राम को मान लिया है, दूसरे ने परशुराम को मान लिया है। एक ठीक है लेकिन दूसरा गलत है। और देखा जाए तो वो जो एक जितना ठीक है वो थोड़ा वो भी गलत है। क्षत्रियों ने श्री रामचंद्र जी को आदर्श माना, ये बात ठीक है, लेकिन परशुराम को आदर्श नहीं माना, ये बात गलत है। ब्राह्मणों ने परशुराम को आदर्श माना, ये तो पूरी बात गलत है, ये पूरी बात गलत है। हमारी व्यवस्था देखो, परशुराम जी, उनका मूल नाम तो राम ही था, भृगु वंशी थे, भृगु गोत्रीय थे, तो वह थे तो ब्राह्मण, परंतु शस्त्र धारण करने के कारण उनको परशुराम कहा गया। उन्होंने पूरे जीवन क्या कार्य किया? उन्होंने पूरे जीवन युद्ध लड़े। तो वो ब्राह्मण शिरोमणि कैसे हुए? उन्होंने कार्य तो क्षत्रियों वाले किए। तो वो ब्राह्मणों के गुरु की अपेक्षा वो क्षत्रियों के गुरु ज्यादा रहे हैं। परशुराम जी का जीवन हम देखते हैं तो परशुराम जी ने ब्राह्मणों को भी शिक्षा दी है और क्षत्रियों को भी शिक्षा दी है। इसलिए परशुराम जी पर केवल ब्राह्मण वर्ग जो है वो अपना आधिपत्य जमा ले, अपना रोल मॉडल मान करके बैठ जाए, ये बहुत गलत बात है।
और जो क्षत्रिय वर्ग है जिन्होंने परशुराम जी की उपेक्षा कर दी, ये भी गलत बात है। इनको रोल मॉडल मानने से जो झगड़े हैं वो कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए पहले मूल को समझना होगा। ये बात मैं बार बार कहता हूं जब भी अवसर मिलता है। और यदि आप परशुराम जी को आदर्श मानते हो तो आपने शस्त्र तो खूब धारण कर लिए हैं, पर महाराज शास्त्र कहां चला गया? परशुराम जी के नाम पर तुम घर में बंदूकें ले आए, फरसे ले आए, लाठी डंडे तलवार ले आए, लेकिन वेद कहां है? शास्त्र तो नहीं है ना। तो ये ठकुरास ठाकुरों को के लिए छोड़ो ना। एक क्षत्रिय तो पना क्षत्रियों के लिए छोड़ दो। आप अपने ब्राह्मण पने को देख करके चलो। तो ये जातीय संघर्ष बुरी तरीके से बढ़ गया है, और जब तक इसमें एकता नहीं होगी तब तक राष्ट्र का विकास नहीं होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस बात से सर्वथा परिचित थे, अनभिज्ञ नहीं थे। जब उन्होंने भारत का भ्रमण किया तो भारत के कई राज्यों में वो गए और राज्यों की मिट्टी को उन्होंने चखा, सूंघा, यानी समझा कि मिट्टी कैसी है। और उन्होंने ये देखा कि भारत में सर्वाधिक आक्रमण किस क्षेत्र से हुए। तो कौन सा क्षेत्र निकल के आता है? सिंध और पंजाब प्रांत निकल करके आता है, जहां से सर्वाधिक आक्रमण की संभावनाएं बनी। जल मार्ग से कोई व्यक्ति बाहर से आया हो आक्रमण करने, वो बहुत कम घटनाएं घटी हैं, परंतु थल के मार्ग से सर्वाधिक आक्रमण हुए। तो ये जो अफगानिस्तान है, ईरान है, तुर्क है, ये जो रास्ता है, इस क्षेत्र से सर्वाधिक आक्रांता आए। ऋषि दयानंद जी ने सर्वाधिक धर्म का प्रचार इसी क्षेत्र में किया। लाहौर यानी जो पंजाब का आधा हिस्सा भारत में है और आधे से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्वाधिक धर्म का प्रचार, वेद का प्रचार इसी क्षेत्र में किया। यानी जो आज का हरियाणा है, आज का जो हमारा पंजाब है, उसी में सर्वाधिक किया। या जो लाहौर, इस्लामाबाद रहा, उस पूरे क्षेत्र में उन्होंने प्रचार किया। क्यों किया? क्योंकि यहां की मिट्टी में क्षत्रियपना है। इस क्षेत्र के जो पुरुष और स्त्रियां हैं उसमें वीरता अधिक है, लेकिन शास्त्र ज्ञान का अभाव है। तो देश की रक्षा तो तभी हो सकती है जब लोगों के अंदर शस्त्र का ज्ञान भी हो और शास्त्र का ज्ञान भी हो। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शास्त्र ज्ञान के लिए सर्वाधिक इसी क्षेत्र में प्रचार किया, और यहीं के सबसे बड़े लड़ाके हुए शास्त्र के क्षेत्र में। जो शारीरिक रूप से बलवान हैं और यदि उनको शास्त्र का ज्ञान मिल जाए तो वो किससे ना भिड़े, किससे ना लड़े। तो चाहे वो हमारे महात्मा हंसराज रहे हों, लेखराम रहे हों, स्वामी श्रद्धानंद रहे हों, स्वामी व्रतानंद रहे हों, स्वामी स्वतंत्रतानंद रहे हों, और भी अनेक अनेक लोग रहे हों, वो सब उसी मिट्टी से, उसी क्षेत्र से आते हैं जहां बलवान लोगों की अधिकता अधिक है। और उन लोगों ने भारत को आजाद कराने में भरसक प्रयास किए, और ये लोग तपस्वी भी हैं। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग कृषक हैं, और कृषक पसीना बहाने में विश्वास करता है, ये सुविधाभोगी प्राणी नहीं होता। तो आप देखेंगे कि आज भी या पहले भी सर्वाधिक आर्य समाज का कार्य इसी क्षेत्र में हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग सर्वाधिक पुरुषार्थी हैं, सुविधाभोगी नहीं रहे, और धरातल पर जाकर के कार्य किया। आज भी आप हरियाणा के भीतर देखेंगे तो हर जिले में आपको गुरुकुल मिलेगा, और कई गांव ऐसे थे जो पूर्ण रूप से वैदिक धर्म को मानने वाले थे। तो ब्रह्म शक्ति की बढ़ती होवे, क्षत्रिय शक्ति तो पहले से है, लेकिन ब्रह्म शक्ति की भी बढ़ती हो, ऐसा उद्देश्य मैं समझता हूं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का रहा। अब शस्त्र की शक्ति है लेकिन शास्त्र नहीं है, बल है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति बिगड़ जाएगा, व्यक्ति डाइवर्ट हो जाएगा, व्यक्ति कन्वर्ट हो जाएगा, व्यक्ति व्यभिचारी हो सकता है, और व्यक्ति जो है निर्बल को सताने लग सकता है, व्यक्ति व्यभिचार में पड़ सकता है। इसलिए बलवान को
किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता है। तो इस प्रकार का जो अद्भुत कार्य है वो ऋषि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। लेकिन अब वो क्षेत्र भी राजनीतिक जो चीज है उसकी भेंट चढ़ गए, और धीरे धीरे पहले पंजाब नष्ट हुआ और पंजाब नशे की गिरफ्त में गया। पंजाब में सिख परंपरा भी अब धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है और क्रिश्चियनिटी बढ़ती चली जा रही है, और धीरे धीरे हरियाणा भी उसके आगोश में आता चला जा रहा है, जो कि आर्य समाज के सबसे बड़े गढ़ हैं। तो मैंने आपको एक श्रृंखला बताने का प्रयास किया है महाभारत काल से लेकर के अब तक की। किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को अगर आगे बढ़ना है तो उसको बुद्धि में और बल में, दोनों में बलवान होना पड़ेगा। शस्त्र में और शास्त्र में दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा। ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति को समानुरूप से एक दूसरे का साथ देकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी परिवार, समाज, राष्ट्र की उन्नति, प्रगति होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं। वेद का मंत्र भी आपके सामने दिया, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च समयंचो चरता सह। और यहां पर भगवान व्यास भी वक के माध्यम से, दल्भपुत्र वक के माध्यम से ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति की एकता और समृद्धि की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण्यम अनुपमा दृष्टि छात्रम अप्रतिम बलम तौ यदा चरता सार्धम तदा लोका प्रसीदति। कहते हैं कि ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि है, अनुपम विचार शक्ति है, अनुपम मंत्र शक्ति है, और क्षत्रियों के पास अनुपम बल है, यानी जिसकी कोई उपमा नहीं कर सकता। ये दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं तब सारा संसार सुखी होता है। यानी चाहे छोटे से समाज को हमें आगे लेकर के जाना हो, किसी संस्था को आगे लेकर के जाना हो, किसी संगठन को या किसी राष्ट्र को ही आगे क्यों ना लेकर के जाना हो, इन दोनों की सर्वाधिक आवश्यकता है। वो दोनों क्या है? एक क्षत्र शक्ति है और दूसरी ब्रह्म शक्ति। इसको हम जातिवाद से ना जोड़ें। अभी थोड़े जातिवाद की भी हमने चर्चा की, ताकि पता तो चले कैसे कैसे संक्रमण हुआ, कैसे कैसे विघटन हुआ। लेकिन अभी मूल रूप से यहाँ चर्चा तो गुण की है, क्षत्र शक्ति और ब्रह्म शक्ति की। तो जो क्षत्र शक्ति वाले हैं उनको ब्रह्म शक्ति का सम्मान करना चाहिए, और ब्रह्म शक्ति वालों को क्षत्र शक्ति का सम्मान करना चाहिए। जब दोनों परस्पर एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो फिर वो आगे क्या करेंगे? आगे विस्तार करेंगे, धर्म का वो अच्छा प्रचार करेंगे, एक अच्छे समाज का वह निर्माण करेंगे। हमको चाहिए कि हम क्षत्र और ब्रह्म दोनों को धारण करने वाले बने। भारत में सर्वाधिक साकारवाद की पूजा होती है और विविध रूप से देवी देवताओं की उपासना होती है। हम जितने भी मंदिरों में जाते हैं, उन मंदिरों में जितनी भी देव प्रतिमाएं हमने मान ली हैं, उन प्रतिमाओं में हमको ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति का प्रतीक अवश्य रूप से मिलता है। अगर किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है तो दूसरे हाथ में शंख है। शंख ज्ञान का प्रतीक है और सुदर्शन चक्र जो है बल का प्रतीक है। अगर एक हाथ में तलवार मिलती है तो दूसरे हाथ में पुष्प भी मिलता है। तलवार बल का प्रतीक है और पुष्प शांति यानी ज्ञान का प्रतीक है। तो जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं, उनके एक हाथ में शस्त्र का प्रतीक दिखाई देता है और दूसरे हाथ में शास्त्र का प्रतीक दिखाई देता है। इससे हम सबको ये शिक्षा मिलती है कि हम शस्त्रधारी भी हों और हम शास्त्रधारी भी हों। हमें स्वयं को भी अगर बचाना है, अपने परिवार, अपने समाज का संरक्षण करना है, तो हम इतने शास्त्र वाले ना बन जाएं कि हम शस्त्र की उपेक्षा करने लग जाएं, और इतने भी शस्त्र वाले ना बन जावें कि हम शास्त्र की उपेक्षा करने लग जाएं। ये दोनों शक्तियों की, दोनों विधायक शक्तियां हैं, दोनों निर्णायक शक्तियां हैं। इन सब की प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक भारतीय को आवश्यकता है। इसलिए ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति को दोनों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। यथा ही सुमहाग्नि कक्षम दहति सानिलः
तथा दहति राजन्यो ब्राह्मणेन समम रिपुम। जैसे प्रचंड अग्नि वायु का सहारा पाकर सूखे जंगल को जला देती है, उसी प्रकार ब्राह्मण के बुद्धि बल की सहायता से राजा अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं। तो ब्राह्मण की शक्ति और राजा के बल दोनों ही शत्रु का नाश करने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार की चर्चाएं यहाँ पर आई हैं। आगे हम युधिष्ठिर और द्रौपदी संवाद आरंभ करेंगे और सर्वप्रथम क्रोध की चर्चा होगी, उसके पश्चात क्षमा की चर्चा होगी, उसके बाद पश्चात धर्म की, उसके पश्चात कर्म की, उसके पश्चात पुरुषार्थ की, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे विषय आगे के प्रसंग में देखने को आपको मिलेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ